गुड मॉर्निंग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आप लोग डिटरमिनेंट टॉपिक यानी सारणिक चैप्टर आपके आगे के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 4.2 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको बताया जाएगा और इसका सेकंड पार्ट एज इट इज़ आप लोग ट्राई करेंगे जैसे ही है। तो देखिए बेटा क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, या सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके दर्शाइए a माइनस बी। ये देखिए एक पूरा डिटरमिनेंट हमको दिया गया है और इक्वल टू में आपको शो करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखिए डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उसका यूज करके आपको ये प्रूव करना है। अब देखिए डिटरमिनेंट की मैंने आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें आप इस प्रॉपर्टी को देखिए जो आपको लास्ट में मैंने 5th और 6th बताई। देखिए इस प्लेस पर a माइनस बी माइनस सी है और आपको a प्लस बी प्लस सी वैल्यू बनानी है। देखिए यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर माइनस सी गिवन है। आप लोग अगर एक प्रॉपर्टी को ध्यान दें, आपको 5th प्रॉपर्टी में बताया गया कि आप 2 रो और 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। 2 रोज या 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को, किसी भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो देखिए बेटा इसका हेल्प करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे हम। अगर आप यहाँ पर 2b को इस वाले फर्स्ट वाली रो में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये माइनस बी और 2b जब ऐड होगा तो ये प्लस बी आपको बना देगा। यहाँ से देखिए 2c को आप जब इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस सी से प्लस 2c ऐड होकर c प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और इसी प्रोसीजर को हम पूरी रो में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप इसका LHS पार्ट ले लीजिए। LHS पार्ट में ये पूरा क्वेश्चन ले लेंगे आप। देखिए स्टूडेंट, आप इसमें फर्स्ट वाली रो में अप्लाई करेंगे एक ऑपरेशन। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी यहाँ पर फर्स्ट रो में R2, R1, R2 और R3 को ऐड करेंगे, यानी इस रो में R2 और R3 के एलिमेंट ऐड कर लेंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आप R2 और R3 को एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें आप देखिए 2b 2c एज इट इज, b माइनस सी माइनस a एंड 2c एंड 2b c माइनस a माइनस b, ये पूरा कंप्लीट एज इट इज होगा। ओके बेटा, अब आप देखिए यहाँ पर में क्या होगा चीज, ये 2b आप इसमें ऐड करेंगे और 2c भी ऐड करेंगे। तो आप एक बार इस ग्राफ में देख लीजिए, a माइनस b माइनस c में 2b और 2c को ऐड करना है। तो ये देखिए 2b और b ये प्लस का b हो गया और 2c और c प्लस का c हो गया। इसका मीन्स, इसका मतलब a प्लस b प्लस c हमको वैल्यू मिलने वाली है। तो आइए आप लोग देखें, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस b प्लस c। अब सेम ऐसे ही इसको आप जब इसमें ऐड करते हैं तो देखिए ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो देखिए c और 2c ऐड होगा तो प्लस होगा और 2a और a ऐड होगा तो ये भी प्लस होगा। यानी इससे आपको आंसर मिलेगा a प्लस b प्लस c। इसको आप चाहे तो रफ में ऐड करके देख सकते हैं और फिर जब आप 2a 2b और c माइनस a माइनस b को ऐड करेंगे, यानी तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ से भी आंसर मिलेगा a प्लस b प्लस c। ओके बेटा, अब क्या करेंगे आप देखिए, इसमें फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन भी ले सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट रो से आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होगा 2b, b माइनस सी माइनस ए एंड 2b, और थर्ड वाली रो में क्या आएगा देखिए 2c एंड c माइनस ए माइनस बी। ये आपको वैल्यू मिल गई कॉमन लेने के बाद। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से देखिए अलग क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ 1 और यहाँ पे 1 हो गया है। अब जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस 1 बन गए हैं, यानी लगातार जब 1 बन जाएंगे आपके पास, तो आपको एक 1 लास्ट से एक 1 को आपको ऐसे ही रखना है सेम, और बाकी दो रिमेनिंग 1 को आपको 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 आपको अब बनाना होगा। तो उसके लिए बेटा क्या करना है, इस प्लेस पर अगर आप 0 बनाना है तो अब देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आपको माइनस करना होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 0 बनाना होगा अगर, तो आपको R2 और R1 में R2 में R1 को माइनस करना होगा। और इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 0 बनाना होगा तो R3 वैल्यू में ये देखिए कॉलम है, ये कॉलम है बेटा, मैंने इसको रो बोला है, ये एक्चुअली में कॉलम है। तो देखिए कॉलम सेकंड में कॉलम फर्स्ट को माइनस करने से 0 आएगा, और कॉलम थर्ड में कॉलम फर्स्ट को माइनस करने से यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट ऑपरेशन आपको क्या करना होगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, यानी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 ये चेंज होगा, एंड और C3 में क्या चेंज होगा, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ये हमें यहाँ पर दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी, और अब देखिए डिटरमिनेंट में क्या चेंज होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो C2 में C1 माइनस करना है आपको। तो देखिए यहाँ से 1 और 1 को माइनस करेंगे, आपको 0 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद बेटा ध्यान से आप देखिए, ये पहले C2 के एलिमेंट होंगे, फिर माइनस बाद में C1 के एलिमेंट होंगे। तो बच्चों इसको अगर आप रफ में सॉल्व करके देखें तो b माइनस सी माइनस ए में आपको 2b माइनस करना होगा, b माइनस सी माइनस ए में आपको 2b माइनस करना है, और ऐसा करने पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप इस चीज को रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला स्टेप है 2c माइनस 2c, तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा C2 में। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, यानी कॉलम 3 में कॉलम 1 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये पहला 1 और ये भी 1, तो जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2b और 2b जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए माइनस c माइनस a माइनस b, इसमें से जब आप 2c को माइनस करेंगे तो आपके पास फिर वही वैल्यू आएगी माइनस a माइनस b माइनस c, और ये बेटा डिटरमिनेंट क्लोज कर देंगे आप, माइनस a माइनस b माइनस c, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब C1 क्या होगा, C1 जैसा था उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब बेटा इसके बाद आपको पहले वाले फर्स्ट वाले रो के रिस्पेक्ट में इसका विस्तार करना है, यानी एक्सपेंड कर देंगे आप 1 0 0 के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाली रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे आप, यानी पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष अब आप इसका विस्तार कर देंगे। तो बेटा आप पूरा इतना नोट कर ले पहले, और इसके बाद आगे देखिए आप लोग।
देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ पर डिटरमिनेंट बचता है। इसके बाद आप इसको देखिए, सबसे पहले तो आप बेटा ये बताइए मुझे कि यहाँ पर 1 के जस्ट सामने देखिए 0 और 0 आपने बना लिया। अब बेटा यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को, जो कि आपके पास ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है, जब 1 के लगातार सामने कॉन्टिन्यूसली जब 0 बन जाएगा तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 से 2 भी कर सकते हैं। बस ऐसा करने के लिए देखिए, जो ये 1 है इसकी पोजीशन पॉजिटिव होती है, ये 1 पॉजिटिव होता है, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होगा। तो जब आप इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी पहले वाले पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, तो उसका आपको क्या करना होगा, पहले इसको प्लस है तो यहाँ पर हम पहले ही प्लस लगा चुके हैं, और फिर इस डिटरमिनेंट को 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। 1 के सामने की रो और कॉलम को जब आप डिलीट करेंगे तो आपके पास आएगा -a -b -c 0, ये 4 एलिमेंट आएंगे, 0 -a -b -c। उसके बाद बच्चों इसको और हल कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, a + b + c, और देखिए इसमें माइनस को आप कॉमन ले लीजिए तो ये होगा a + b + c, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और इसमें भी माइनस कॉमन, तो a + b + c, ये आपके पास डिटरमिनेंट आएगी। और अब आप इसका क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसको, यानी इसको आप विस्तार कर लीजिए। तो देखिए बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो जब आप इनका इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और a + b + c और a + b + c दोनों का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद बेटा एक्सपेंड करने में माइनस होगा और फिर 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप इसको कंप्लीटली लिखेंगे a + b + c और इसका होल क्यूब, और बेटा ये हमारा क्या पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको इसको इस तरह से एक्सपेंड करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, शो दैट, यानी कि दर्शाइए, यहाँ पर एक सारणिक आपको डिटरमिनेंट गिवन है और आपको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c²। देखिए बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी बताई गई है, यानी कि जो गुणधर्म सारणी के बताए गए हैं, उसी का प्रयोग करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको बेटा ये देखिए कि यहाँ पर 1 + a², तो यहाँ पर 1 + a² भी है, यहाँ पर 1 + b² है, यहाँ पर 1 + c² है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 1 + a² है, लेकिन b² और c² नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर 1 + b² आपको दिया गया है, गिवन है, लेकिन c² और a² नहीं दिया गया है। तो आपको इस पूरे में ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे 1 + a² + b² + c² की वैल्यू हमें मिले। तो बेटा इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी का यूज करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इस डिटरमिनेंट के आगे 1 वैल्यू होगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक A, B और C, A, B और C का मल्टीप्लाई और A, B, C का आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले ये करना होगा, A, B, C हमने मल्टीप्लाई किया और A, B, C हमने डिवाइड किया, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है a² + 1 AB CA, यहाँ पर AB B² + 1 CB, यहाँ पर वैल्यू क्या है AC BC एंड C² + 1, ये आपके पास वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने
मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज़ बताया था कि जैसे आपके पास ए का मल्टीप्लाई है तो आप चाहें तो ए का मल्टीप्लाई किसी भी रो में कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई ए का किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से डिफरेंट होता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपके पास ए है इसका मल्टीप्लाई आप फर्स्ट वाली कॉलम में करा दीजिएगा, जो बी है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड वाली कॉलम में कराएंगे और जो सी गिवन है उसका आप मल्टीप्लाई थर्ड वाली कॉलम में करा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पर बाहर देखिए 1/a प्लस ए बी और सी रिमेनिंग होगा और जब आप a का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते हैं तो वैल्यू होगी a क्यूब प्लस a। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस a आ गया आपके पास। ओके बेटा, थोड़ा सा आप इसको और फॉर्मर से लिखेंगे, यानी यहाँ पर वैल्यू होगी 1/abc और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले a क्यूब प्लस a ये वैल्यू मिली, इसमें आप a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर इंटू b, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे a स्क्वायर इंटू c। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके बेटा, और एक काम और करेंगे यहाँ पर, आप बेटा इसी तरह से अगले वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है b से, तो क्या आएगा, देखिए a b स्क्वायर, इसमें क्या आएगा b क्यूब प्लस b, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा c इंटू बी स्क्वायर। इसके बाद बेटा अगली कॉलम में आपको c से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो c है इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए a c स्क्वायर b c स्क्वायर एंड c क्यूब प्लस c, ये आपको मल्टीप्लाई में मिला। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपके पास अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप में आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो बेटा ये फर्स्ट वाली रो में देखिए यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है और यहाँ पर ए क्यूब और ए है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए फर्स्ट वाले रो में ए कॉमन हो गया। बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले रो में ए कॉमन है, सेकंड वाले रो में बी कॉमन है और थर्ड वाले रो में सी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ए कॉमन, सेकंड में बी और थर्ड में सी। तो आप इसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट में ए कॉमन, सेकंड रो में बी और थर्ड में सी कॉमन और अपॉन में क्या है ए बी एंड सी। आप देखिए बेटा क्या है रिमेनिंग, यहाँ पर आपने ए कॉमन ले लिया तो आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपने एक कॉमन में दिया है तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर कॉमन है तो सी स्क्वायर होगा। ओके बेटा, अगले में आपने बी कॉमन लिया है तो यहाँ आया ए स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या होगा सी स्क्वायर होगा। ओके बेटा, अगले में आपने सी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास होगा बी स्क्वायर और यहाँ पर होगा सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बन रहा है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। देखिए क्या, फर्स्ट वाली कॉलम को सेकंड और थर्ड से ऐड कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कॉलम फर्स्ट चेंजेस टू 1, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर देंगे। अच्छा ये देखिए क्या हो गया, ABC और ABC कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा देखिए क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट कॉलम में आपको ऐड करना है तो आपके पास आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट। ये तीनों एलिमेंट्स आपस में C1 C2 C3 के ऐड हो गए।
तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर और इसको भी ऐड कर लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपने ऐड कर लिया है। अब देखिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट, पहले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ गए हैं, सेकंड में बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, थर्ड में सी स्क्वायर प्लस 1, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये फर्स्ट कॉलम में ये सेम एलिमेंट है और इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप इतना नोट करिए और अगला स्टेप देखिए। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम में कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। आप देखिए बेटा अंदर क्या आ गया 1 1 और 1। अगला होगा बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। अगला होगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एलिमेंट बचते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास 0 और यहाँ पर आप 0 अगर बना लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वाले रो में और सेकंड रो में और थर्ड रो में अगर आप 0 बनाना चाहते हैं तो देखिए R2 में आप R1 को अगर माइनस कर देंगे तब यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, R2 में आपको R1 माइनस करना होगा और यहाँ पर अगला क्या है R3 में आपको R1 माइनस करना होगा। अब देखिए बेटा यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए R2 में R1 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, इसको R2 में लिखा जाता है। बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर को घटाएंगे तो 1 आएगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जब माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा। अगले में हमें R3 में R1 को माइनस करना होगा तो देखिए 1 माइनस 1 कर देंगे 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट टर्म होगा 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि 1 के जस्ट सामने कॉन्टिन्यूअस अगर 3 0 हो जाएंगे तो 1 के सामने रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं आप। और ये जो मैट्रिक्स आप ये जो आप डिटर्मिनेंट यहाँ पर देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डर टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अब एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएंगे देखिए 1 0 0 1, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्या करेंगे आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, इसको आप यहाँ से 0 कर देंगे, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 0। तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यही आपका क्या है बेटा RHS पार्ट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ किया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लेना है और उसके जो भी डाउट होंगे उसको अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। अब आपको एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन बताएंगे। आप सभी लोग ध्यान से 4.3 का इंट्रो देखिएगा।
इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपने, जैसे आपके पास एक पॉइंट गिवन है ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी बिंदु एक दिया है ए और उसके निर्देशांक दिए। इसी तरह से आपके पास एक पॉइंट और दिया गया है बी, और इसके जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। और एक पॉइंट और आपको गिवन है सी, और इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब देखिए, इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हैं, ज्वाइन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। और इस ट्रायंगल का ये पार्ट क्या है, एरिया। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, यानी एरिया, यानी कि इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो हमें इस एक्सरसाइज में एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षेत्रफल। तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट यानी सारणिक की हेल्प से फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर आपको क्लास 9th में भी एक फॉर्मूला बताया गया है, बट उसका यूज नहीं करना है। उसी फॉर्मूले को डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपको बताया गया है, यानी सारणिक के फॉर्म में आपको बताया गया है। तो देखिए क्या है, देखिए सारणिक के लिए डेल्टा का सिंबल होता है, और वो फार्मूला क्या है 1/2। उसके बाद सारणिक में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x1, y1, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है x1, y1, सॉरी यहाँ पर x1, x2 और x3। सेकेंड में y1, y2, y3, और यहाँ 1 और 1। ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको यूज करना होगा। इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो x1, y1 लेट किया जाएगा, जो सेकंड पॉइंट होगा वो x2, y2 लेट करेंगे आप उसे, और जो थर्ड पॉइंट होगा उसे आप x3 और y3 लेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस पर बेस्ड हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करना होगा, और एक्सरसाइज 4.2 विथ एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।